नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरी 1.5 घंटे की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। कारण ये है कि अब से कुछ घंटे पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस समय तमाम सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया था कि भारत 26 राफेल लड़ाकू विमान और खरीदने जा रहा है फ्रांस से, और ये एम सीरीज के लड़ाकू विमान होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग समाप्त करी और एडिटिंग शुरू करी, कुछ ही मिनटों के बाद खबर आती है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद कंफर्म कर दिया है, साथ ही अप्रूवल भी दे दी है राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर, और साथ ही कुछ और बड़ी डिटेल भी निकलकर सामने आई है। और इसी वजह से ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको इस डील से संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूं। कब ये साइन होगी, इसमें भारत को क्या क्या मिलेगा, और प्राइसिंग को लेकर भी कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, यानी कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की कंफर्मेशन दे दी है। साथ ही इस पूरी डील को अप्रूवल भी दे दी है, यानी कि भारत अब 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है और ये सभी एम सीरीज के लड़ाकू विमान होंगे। मतलब जो हमने वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे, जिनकी डिलीवरी हमें मिल भी चुकी है, ये उनसे काफी अलग होंगे क्योंकि ये एम सीरीज के हैं। मतलब मरीन राफेल लड़ाकू विमान हैं, ये स्पेशली मॉडिफाई किए गए हैं नौसेना के इस्तेमाल के लिए। और इसीलिए जो 26 लड़ाकू विमान हम खरीद रहे हैं, ये वायुसेना को नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे हमारी नौसेना को। और नौसेना इनका इस्तेमाल कैसे करेगी? दरअसल इन सभी लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा भारतीय नौसेना के नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर। और यकीनन ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमने अरबों डॉलर की लागत से अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर तो तैयार किया है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बिना लड़ाकू विमानों के किसी काम का नहीं होता। और इसी वजह से भारत इन लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द भारत लाना चाहता है। इसीलिए इस पूरी डील की डिटेल निकलकर सामने ये आई है कि भारत इस डील को टेंडर बेस पर नहीं करेगा, बल्कि हम इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस पर करेंगे। इसमें क्या अंतर है? दरअसल अगर आप टेंडर बेस पर करते हैं तो सबसे पहले आपको RFI जारी करनी पड़ेगी, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसके तहत तमाम लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां अपनी अपनी इंफॉर्मेशन टेंडर में भरकर सबमिट करती हैं। उसके बाद जिसकी डील सबसे ज़्यादा सस्ती होती है, सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है, उसे ही चुना जाता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इसमें 3-4 साल का वक्त लग जाता है। हालांकि इस प्रोसेस में आपको हथियार कुछ सस्ता पड़ जाता है, लेकिन चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए नहीं लगता कि हमारे पास 3-4 साल का वक्त है। इसीलिए भारत सरकार इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस पर करेगी, जिसमें हम सीधी फ्रांस की गवर्नमेंट से डील करेंगे। इसमें कोई टेंडर नहीं होगा, कोई RFI वगैरह नहीं होने वाली। लेकिन डिफेंस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि फिर भी ये राफेल M हमें, जो हमने वायुसेना के लिए राफेल खरीदा है, उससे सस्ता पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अब हमारे पास राफेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में तैयार है। हमें इन 26 लड़ाकू विमानों के लिए कोई भी नया मेंटेनेंस सेंटर, नया वेयर हाउस या नए स्पेयर पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंपैटिबल है पुराने वाले राफेल से। जो हमारी वायुसेना के राफेल हैं, उन्हीं के वेयर हाउस और मेंटेनेंस सेंटर में इनकी मेंटेनेंस आराम से की जा सकती है। इसी वजह से ये नए राफेल हमें पुराने वाले के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता पड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये डील होगी कब? तो देखिए, आने वाली 14 जुलाई को PM मोदी जाने वाले हैं फ्रांस के दौरे पर, और उसी वक्त PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस डील पर साइन कर सकते हैं, तभी ये डील ऑफिशियल होगी। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है कि इस राफेल M के साथ हमें कौन से हथियार मिलेंगे, कौन सी मिसाइलें मिलेंगी और किस प्रकार की ये इक्विपमेंट के साथ भारत आएगा। इस पर जानकारी आपको 14 जुलाई के बाद ही मिल सकती है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसको लेकर बहुत बड़ी खबरें आने वाले समय में सामने आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।